महिषासुर वही जनजाति है जो आसुर जनजाति है, जो महिलाओं पर कभी अपना हाथ नहीं उठाते, अर्थात महिलाओं को सम्मान करती थी। और आज की तारीख पर इन्हीं मनगढ़ंत कहानी को एक राक्षस के रूप में दिखाया जाता है, एक घृणित समाज के रूप में दिखाया जाता है, घृणित व्यक्ति के रूप में दिखाया जाता है, ताकि हम उन समाजों के प्रति हम अच्छी तरीक़ा से हम घृणित हो सके। आदिवासी महिलाओं को दुर्गा पूजा मनाना खुद की समाज को अपमानित कर रहे हैं। आज हम आप सबको ये भी बताएंगे कि आदिवासी समाज दुर्गा पूजा नहीं मानते हैं और आदिवासी दिवाली नहीं मानते हैं, बल्कि सोहराई मानते हैं। क्योंकि 10 दिन 9 दिन की जो नवरात्रि होती है, 10 दिन में दशहरा मनाई जाती है, लेकिन 16 दिन में सोहराई मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है, इन सारी चीज़ों से हम आप सबको रूबरू कराएंगे। और आदिवासी समाज 16 दिन में अपना सोहराई क्यों मनाए जाते हैं, मनाने की प्रथा क्यों, कब से है, किस तरह से है, ये सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूँ विश्राम, आप देख रहे हैं उभारता झारखंड। देखिए, इतिहास की पन्ने पर भले ये त्यौहार पर्व को एक हरेक नामकरण करने की आवश्यकता पड़ रही है। समय के काल के अंतराल पर आपने देखा होगा, आज की तारीख पर दुर्गा माँ को कई नामों से जानी जाती है। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इनकी सच्चाई को छुपाने की प्रयास होती है। और आज की तारीख पर इन सारे चीज़ों का खुलासा करने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि आदिवासी समाज दुर्गा पूजा अगर मानते हैं तो अपने पूर्वजों को अपमानित करते हैं। ये कहानी समझने के लिए आपको आज से कई दशक पीछे जाना पड़ेगा, जब परसनाथ की तराई पर एक चरवा हुआ करता था, जो हट्टा कट्टा काले रंग का चरवा, जिसे आज की तारीख पर महिषासुर के नाम से जानी जाती है। भैंस चराने वाले एक ग्वाला थे, आसान भाषा में हम कहें तो ये ग्वाला थे, जो आदिवासी समुदाय द्वारा आसुर जनजातियों द्वारा एक ग्वाला नाम आपने सुना होगा, ग्वाला आसान भाषा में, जो चरवा को, इन चरवाओं को, जो उनकी भेड़ बकरियों को चुराने के लिए उनके विरोधी लोग आते रहते थे और उनके चरवाओं को, उनकी जितनी भी जो भेड़ बकरी हुआ करती थी, उन सबको चुरा के ले जाते थे। जब परसनाथ की तराई पर एक जंगलों पे इस तरह की उनसे कभी डरते थे, तो जो हट्टा कट्टा काला रंग का चरवा से उन सबको डरते थे। और उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो औरतों पर अपना हाथ नहीं उठाते थे, अर्थात औरतों को सम्मान करते थे। लेकिन इन सारे चीज़ों को देख करके उनके विरोधियों ने कई दिन तक, 9 दिन तक, हमें लगता है 9 दिन तक उन लोगों के बैल बकरियों को, भेड़ बकरियों को चुराया करते थे। ये सारे चीज़ों को देख करके उन जनजातियों द्वारा, जो परसनाथ की तराई पर जो चरवाहा करते थे, अपने बकरियों को, बैल बकरियों को जो चराते थे, उन लोगों ने देखा कि ऐसा करेंगे तो हमारे बैल बकरियों को ख़त्म कर देंगे, अर्थात हम कंगाल हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को देख करके उन सारे लोगों के खिलाफ में लड़ने के लिए एक षड्यंत्र बनाया। और जो उनके विपक्ष में जो उनके भेड़ बकरियों को चुराने वाले लोगों को भी उनके जो खाला व्यक्ति को मारने के लिए उन लोगों ने षड्यंत्र किया। और एक महिला को भेजती है कि, क्योंकि उन सबको पता था कि जो खाला हट्टा कट्टा जो काला व्यक्ति है, ये महिलाओं पर हाथ नहीं उठाते, अर्थात महिलाओं को सम्मान करती है। तो ये सारी कमजोरी को देख करके एक महिला को भेजती है, उसके बालों पर छुरी चाकू हथियार छुपाए रखती है और उन काला व्यक्ति के पास जाते हैं और उनको गला से, तलवार से गला को काट देते हैं। और उनके बाद उनके विपक्षों को, उनके सिर को, उनके बॉडी को देख करके रजरफा पर उसको जलाया जाता है। तब इनके ये घटना होने के बाद उस इलाके पर जब उनके जनजाति को जब ये समझ में आता है, तो उन सबको खदेड़ कर कई लोगों को बंगाल में छुपना पड़ा, कई लोग वाराणसी में छुपना पड़ा। जब उन लोगों ने ये देखा कि हम उन जनजातियों के बीच में हम कैसे जाएंगे, तो उन लोगों ने ऐसे सुसायोजित षड्यंत्र करके पूजा करने के नाम पर, पूजा करने के वास्ते आदिवासी समुदाय जनजातियों के बीच फिर से आना शुरू किया। और आज की तारीख पर यही सच्चाई को छुपाने के लिए कई तरह की नाम, कई तरह की बातें, कई तरह की रूप धारण करने की कहानी बताई जाती है। जब 16 दिन का जब समय आता है, जब लड़ाई
9वां दिन तक चली। 9वां दिन के बाद जब 16 दिन का समय आता है, क्योंकि 10 दिन में तो दशहरा होती है, और दशहरा में उन जनजातियों को जलाने की प्रथा आपने देखा होगा। आज की तारीख पर रावण को दहन किया जाता है। जब रावण दहन करने के बाद जब 16 दिन पर आदिवासी समुदाय, जब आदिवासी जनजाति जब अपने भेड़ बकरियों को जब खोजते खोजते जब एक महुआ पेड़ के नीचे जब उनके झुंड उन लोगों द्वारा पाते हैं, तो ये देख कर के आदिवासी जनजाति खुश हो जाते हैं। और खुश होने के बाद उन लोग क्या करते हैं, अपने घर फिर से ले आके उन पशुओं को, अपने बैल बकरियों को, भेड़ बकरियों की एक त्यौहार मनाते हैं। और आज की तारीख पर यही त्यौहार 16 दिन में सोहराय के रूप में मनाई जाती है, अर्थात पशुओं की त्यौहार के रूप में मनाई जाती है कि हम अपने पशुओं को एक सुखी जगह इकट्ठा करके, एक जगह इकट्ठा करके हम लोगों ने पाया, अर्थात हम अपने घर पर इकट्ठा करके लेके आया है। आज की तारीख पर हम इसको पर्व के रूप में मनाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, और इसी खुशी को आज की तारीख पर सोहराय मनाई जाती है। और सबसे खास चीज़ यही है, आज की तारीख पर भी अगर आप देखिएगा, आदिवासी जनजाति द्वारा एक जहाँ थवेले, जहाँ पशुओं को रखने की जहाँ दरवाज़ा होती है, उस जगह पर एक महुआ पेड़ के डाली काट करके बनाई जाती है, गोरिया नाम रखा जाता है, और उसको पूजा पद्धति अनुष्ठान के रूप में रख करके, गाड़ करके उसी नामकरण करना जरूरी हो गया है कि हमारे पशुओं को आपने सुरक्षा किया, रक्षा किया। सिंह बुंगा को ही उस स्थान पर संबोधित करते हैं। लेकिन आज की तारीख पर यही प्रोपोगेंडा कह सकते हैं, लोगों के सामने में इस तरह से फेस करने की आवश्यकता पड़ गई है, क्योंकि उनकी झुटला को हम किसी तरह से दबा नहीं सके। और खास चीज़ यही है, हम आपको बताना चाहते हैं, आदिवासी जनजाति सोहराय की गीत की ये मौसमी गीत है, क्योंकि सोहराय पर गीत गाए जाने वाले गीत को दूसरा त्यौहार पर गीत नहीं गाते हैं। लेकिन आज की तारीख पर जो दुर्गा पूजा की जो गीत को अगर आप देखिएगा, यही गीत सरस्वती पूजा में भी बजाई जाती है, गाई जाती है, अन्य गणेश पूजा में भी गाई जाती है, दुर्गा पूजा में भी गाई जाती है, कि इनमें कहीं भी आदिवासी होने का प्रतीक चिन्ह कहीं नहीं दिखाई देता है। और एक चीज़ मैं आप सबको क्लियर करना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ भी जनजाति युद्ध पर, युद्ध पर हारा है, अर्थात विपक्ष लोग की जो विजय हुआ है, उस स्थान पर त्योहार बना दिया, अर्थात ये संस्कृत शब्द है त्योहार, तुम्हारा हार का पर्व, तुम्हारा हार एक स्थापित कर दिया है। और आज की तारीख पर इसी त्योहार को बड़े धूमधाम से आदिवासी जनजाति मनाते हैं। अब सोचना ये है कि आप जिस पूर्वज के द्वारा आप जाने जाते हैं, आप अपनी पूर्वजों की धरोहर को ख़त्म करने वाले त्यौहार को आप खुद मानते हैं, इससे और बड़ी शर्मिंदगी आज की तारीख पर आदिवासी जनजाति को और क्या हो सकती है। लेकिन आज की तारीख पर ये बात किसी से छुपा हुआ नहीं है, किसी से छुपने की आवश्यकता पड़ रही है। इसीलिए आज की तारीख पर इन सारे चीज़ों को दबाने के लिए कई तरह की स्वरूप बताई जाती है, लेकिन सच्चाई तो यही है। और हम आपको फिर से दोहराना चाहते हैं, ये महिषासुर वही जनजाति है, जो आसुर जनजाति है, जो महिलाओं पर कभी अपना हाथ नहीं उठाते, अर्थात महिलाओं को सम्मान करती थी। और आज की तारीख पर इन्हीं मनगढ़ंत कहानी को एक राक्षस के रूप में दिखाया जाता है, एक घृणित समाज के रूप में दिखाया जाता है, घृणित व्यक्ति के रूप में दिखाया जाता है, ताकि हम उन समाजों के प्रति हम अच्छी तरीक़ा से हम घृणित हो सकें और उनको हम दबाया जा सके। और आज की तारीख पर, इसीलिए आज की तारीख पर आदिवासियों की पर्व त्यौहार और दूसरे लोगों की पर्व त्यौहार को आप आसानी से आप देख सकते हैं। लेकिन जो ये बात मैंने आप सबको कहा है, ये सच्चाई है, ये 100% सच्चाई है। लेकिन इस सच्चाई को जुटलाने के लिए कई तरह की रूप बताई जाती है। और ये जो पशनाथ पहाड़ में जो चरवा हुआ करता था, ये हट्टे कट्टे काला बैस चराने वाले व्यक्ति होने के कारण, ये कला होने के कारण, ये वही व्यक्ति है जो आज की तारीख पर महिषासुर वध होने की कहानी, वध होने की क्रियावंत बताई जाती है। लेकिन आज की तारीख पर वही लोगों के द्वारा जब पशनाथ पहाड़ पर जब उनकी हत्या की जाती है, तो उनके लोगों को सौंप करके उनके मुंडी को, बॉडी को रजरापा पर जला करके उन सबको जब जलाया गया है, जब ये बात जब जनजातियों द्वारा जब जनजाति को जब पता चलता है, तो उन सबको खदेड़ करके कोई पुरुलिया में, बंगाल में छुप जाता है, कोई वाराणसी में छुप जाता है। अब बाद में जब धीरे धीरे पूजा करने के नाम पर आदिवासी जनजातियों के गांव में आया, उनके करीब आने का प्रयास किया। और आज की तारीख पर भी अगर आप देखिएगा, कहीं भी किसी भी आदिवासी जनजातियों के क्षेत्र पर पूजा पद्धति के नाम पर आने लगे। और
उन लोगों ने ये देखा कि हम आज की तारीख पर भी इन लोगों के साथ कभी भी शादी विवाह में एक जगह एक कटिया पटिया पर कभी बैठने का कभी प्रयास नहीं किए। इसका सबसे बड़ा कारण इन्होंने निकाला कि हम उनके करीब जाने के लिए हम पूजा करने के नाम पर हम जाएंगे। तो ये जानकारी आप सबको कैसे लगी, ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी से हम आप सबको रूबरू कराएंगे। अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह से जुड़ी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।